बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। शुरू उस पाक परवरदिगार के पाक नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। आप देख रहे हैं बुखारी शफ़ाखाना। मैं आपका मेज़बान साजिद शाह आपके लिए आज एक कमाल की नायाब चीज़ लेके आया हूँ, और एक ऐसी चीज़ जो हमारे माशरे में 100 में से 90% पाई जाती है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बीमारियाँ, जुदाइयाँ इसी गंदी बीमारी की वजह से पाई जा रही हैं। घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोग बीमारियों में मुब्तला होके मर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जादू करने वाला जहन्नमी है, करवाने वाला भी जहन्नमी है, क्योंकि ये शिर्क है। अब अल्लाह ताला आपको देता है, तो कोई बंदा अगर आपसे छीनेगा तो वो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह चाह रहा है मैं उस बंदे को दूं, अल्लाह ने दिया। अब किसी बंदे ने जादू के ज़रिए उसे रोका तो अल्लाह के उस पर लाखों लानतें होंगी। आज मैं शॉर्टकट सी एक वीडियो, इंशाल्लाह मैं जल्द पूरी तफसीलन बात भी आपसे डिस्कस करूंगा। आज मैं 3 टॉपिक पे आपसे बात करूंगा, जादू की 3 किस्मों पे आपसे बात करूंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम मेडिसिन ले लेके मर जाते हैं, लेकिन हमें फाका नहीं होता। हत्ता कि बाद में जब हमारे को अपने बिछड़ जाते हैं, पता चलता है जी ये फ़लाँ बंदे की नहूसत थी, फ़लाँ बंदे ने ये अपना जहर जो उगला, फ़लाँ बंदे ने ये आप पे सहर करवा दिया, जादू करवा दिया। तो बहुत सारे घरों को बर्बाद होते देखा, बहुत सारे लोगों में इतने प्यार होते हैं बाद में नफ़रतों में बदलते देखा उसे। तो ये एक आम सी बीमारी है जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जादू की आज मैं 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सहर अमराज। सहर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका जो उर्दू में तर्जमा है वो जादू है। सहर अमराज, उसके बाद सहर जुनून। सहर अमराज, सहर जुनून और सहर तफरीक, ये 3 आज मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। मेरी वीडियो, मेरे पास मवाद ज़्यादा था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट सी बातें निकाली। तो कोई भी बंदा मेरी बात सुन लें, तवज्जो के साथ सुन लें। अगर आपको कोई मसला है तो आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे ऐड के ऊपर मौजूद है, आप मेरे साथ रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल उसका इलाज किया जाएगा, और कुरान मजीद से, कुरानी आयत से किया जाएगा। ये नहीं है कि को गलत तरीके से करें या ये वो नहीं है। अल्लाह ताला के पाक कलाम में शफा है, अल्लाह ताला से बढ़ के कोई नहीं है। यकीन ईमान ये रखें तो मेरा अल्लाह ताला आप पे फजलो करम करेगा। सबसे पहले सहर अमराज पे बात करते हैं। सहर अमराज क्या है? अक्सर ऐसे होता है, लोग कह रहे होते हैं यार मैंने अपने टेस्ट करवा लिए हैं, मैंने इतने चेकअप करवा लिए हैं, मेडिसिन खा लिए हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं ये मेरे पे कोई अजाब पड़ गया या मेरे पे कोई क्या हो गया। हकीकत में कुछ और होता है। आपके कुछ खुफिया जो दुश्मन होते हैं वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सहरे जो अमराज है, सहरे अमराज 5 किस्म के होते हैं। सहरे अमराज 5 किस्म के होते हैं। सहरे अमराज 5 किस्म के होते हैं, और इनकी अलामात ये हैं। बड़ी तवज्जो के साथ बात सुने मेरी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अलामात इसकी ये है कि पूरे जिस्म में से किसी एक अज़ू को ये डैमेज कर देता है। मुसलसल उसमें दर्द मौजूद रहती है, दायमी दर्द मौजूद रहती है। सेकंड पे ये होता है मिर्गी के दौरे पड़ जाना। और तीसरे नंबर पे अज़ाए जिस्म में किसी एक अज़ू का बेहरकत हो जाना। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके जिस्म में दायमी दर्द मौजूद है, कि हर वक्त दर्द होता रहता है। उसके बाद मिर्गी के दौरे पड़ना। थर्ड पे किसी जिस्म के किसी एक अज़ू का बेहरकत हो जाना। और चौथे नंबर पे पूरे जिस्म का बेहरकत हो जाना। और 5वें नंबर पे हवा से खमसा में से किसी एक का काम छोड़ जाना।
किसी एक हिस्से का काम छोड़ जाना। एग्जाम्पल ये, कानों की सुनवाई ख़त्म हो जाती है, आँखों की बीनाई ख़त्म हो जाती है, सूंघने की चखने की हिस्सा हमारी ख़त्म, छूने की, तो इनमें से किसी एक चीज़ का ख़ात्मा हो जाता है। ये 5 चीज़ें अमराज़े सहरे अमराज में, 5 चीज़ें जो हैं वो सहरे अमराज में आती हैं कि ये सहरे अमराज इन 5 चीज़ों में मौजूद होता है। अब आप देखें, आपके मरीज़ पड़े होंगे, आप मेडिसिन से फाका आपको नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर उसका इलाज करवाएं, रूहानी इलाज करवाएं। अगर आप इलाज के लिए अगर आपको कोई भी मसला है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता करें। मेरा अल्लाह ताला अपने फजल करम से खैर डालेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बंदों के वसीले बनाए हुए हैं। हर चीज़ की हाकमियत तो अल्लाह ताला के पास है, हर काम तो अल्लाह ताला ने करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो इस उम्मत में अब फसाद बरपे पड़े हुए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपने मदद हर हाल में हर वक्त अल्लाह ताला से ही मांगनी है। अब दूसरे नंबर पे सहरे जुनून की अलामात। सहरे जुनून की 8 अलामात हैं। सहरे जुनून की 8 अलामात हैं। बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें, ये बातें आपको कभी, मेरा ज़हन कह रहा है, आपने नहीं सुनी होंगी, ना ही आपको किसी ने बताई होंगी। सहरे जुनून, दिमाग पे असर पड़ जाना। पहली अलामत क्या है जी? परेशान ख्याल आना। परेशान ख्याल आना यानी कि हर वक्त ख्यालों में डूबे रहना, परेशान रहना। दूसरे नंबर पे बेतुकी बातें करना। बेतुकी बातें करना जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, फजूल में ही कह देना कि यार मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, या मेरे से वो चीज़ जा रही है, या मुझे ये हो रहा है, या मुझे वो हो रहा है। बेतुकी बातें जिनमें कोई भी जान नहीं। तीसरे नंबर पे टिकटिकी बांधे देखते रहना और टेढ़ी आंखें करके देखना। टिकटिकी बांधे का, किसी भी तरफ देख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, वो टिकटिकी बांधे देख रहा है कहीं, और वो टेढ़ी आंखें कर रहा है, त्रिशवी आंखें करके देख रहा है, तो ये सहरे जुनून, ये जादू की एक अलामत है। उसके बाद एक जगह पे ठहरना। किसी भी एक जगह पे बैठे हैं, ठहर गए, गैदरिंग में उसका दिल ना लगना, जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हैं वहाँ पे दिल ना लगना। उसके बाद किसी ख़ास काम को जारी ना रखना। कोई ख़ास काम जिस पे पता है कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, उसे जारी नहीं रखना, उसे छोड़ देना, क्योंकि वो उसके बस की बात नहीं है, लोग उसे जीने नहीं दे रहे। उसके बाद ये अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत, अपनी जिसामत, अपनी सेहत का ख्याल ना रखना, अपने आप से नफ़रत करना, ये सहरे जुनून की एक अलामत है। उसके बाद जी, सहरे जुनून जब हद से बढ़ जाता है, एक लिमिट है, जब लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर इंसान की एक बड़ी पहचान यह है कि वो मुंह उठा के चलता है, मुंह उठा के चलता है, उसे होश नहीं रहती कि वो कर क्या रहा है, जा किधर रहा है। ठीक है, ये सहरे जुनून की 8 अलामात मैंने आपको बताई हैं। ये 8 अलामतें जादू की किस्में हैं कि इन ये जो आदात पाई जाएं जिस बंदे में, उसे सहर होगा, यानी कि जादू होगा। और थर्ड पे आ गया जी सहरे तफरीक। सहरे तफरीक। अब सहरे तफरीक क्या है? सहरे तफरीक 6 किस्म के हैं। तफरीक, फ़र्क डालना, नफ़रत डालना, माँ बेटे में नफ़रत डालना, बाप बेटे में नफ़रत डालना, दो भाइयों में नफ़रत डालना, दो दोस्तों में नफ़रत डालना, मियाँ बीवी में नफ़रत डालना, दो शरीके कार में नफ़रत डालना, यानी कि किसी दो कारोबारी बंदों के दरमियान में नफ़रत डालना। ये 8 अलामात हैं जी सहरे तफरीक में। अब सहरे तफरीक की अलामात क्या हैं? पहले तो ये बता दी कि 8 इकसाम है इसकी, ये किस्में मैंने बता दी। अब इनकी अलामात क्या हैं? मोहब्बत अचानक बुग़्ज़ में बदल जाने, नफ़रत हद से बढ़ जानी, नफ़रत हद से, ना चाह के भी आप उस बंदे को एक्सेप्ट नहीं करते, आपको उसमें बुराई नहीं भी, आप अकेले बैठे हैं, फील कर रहे हैं कि यार वो बंदा सही है, वो गलत नहीं है, जब आप उसके सामने जाते हैं तो आपके दिल में एक बुग़्ज़ उठता है, नफ़रत उठती है, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद जी, दोनों के दरमियान शक व शुबहात होते हैं,
वो उसे बुरा समझ रहा होता है, वो उसे बुरा समझ रहा होता है, वो उससे नफरत कर रहा होता है, वो उससे नफरत कर रहा होता है। ये सहर तफरीक की एक बहुत बड़ी वजह है जी। थर्ड पे, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। वो बोलता है तो वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, वो बोलता है तो वो कहता है ये झूठ बोल रहा है। ये सहर तफरीक की बहुत बड़ी जो अलामत है। और जो इसकी चौथी अलामत है जी, हकीर समझना, हकारत की नज़र से देखना, और हकीर इस हद तक समझ जाना कि उसकी कोई भी अच्छाई आपको नज़र नहीं आएगी, वो हर हाल में आपको बुरा नज़र आएगा, वो हर हाल में आपको बुरा नज़र आएगा। वो आपके साथ अच्छा कर रहा है, बज़ाहिर वो आपके साथ अच्छा कर रहा है, तो आपके दिल में जो है वसवसे, आपके दिल में जो नफ़रत है वो हद से ज़्यादा परवान चढ़ चुकी है, तो वो आप किसी भी तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये सहर तफरीक है। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपने ये बातें सुनी हैं और आप इससे ज़रूर फ़ायदा लेंगे। अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कुरान मजीद से आपको इलाज बताऊंगा, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जितना भी बड़ा मसला हुआ, करने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह ताला की है, बंदा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई दावा करे तो वो झूठा है। तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना है, अल्लाह ताला से रोना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो ये तीन चीज़ें बताने का मेरा मकसद है कि आप बेतुकी दवाई खिलाई जा रहे हैं तो मरीज़ को मसला कुछ और है। आपके दरमियान में कोई थर्ड पर्सन बंदा पड़ा हुआ है, लेकिन आप अपने इख्तलाफात लेके आपको बर्बाद करने वाले कुछ और हैं। आप किसी की आड़ में ख़ुद को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को तवज्जो दें, गौर करें। मेरा अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह कुरान मजीद की कुछ आयात बताऊंगा और उससे अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा, और मेरा अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े से हम सब पे अपना खुसूसी करम करे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो जी।